कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। फिटर ITI बाई विकी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माप एवं मापी टूलों के चैप्टर से पार्ट 1 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिटर का पूरा कोर्स टॉपिक वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी ब्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणिया के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है। सुंदरता के लिए, सही मापने के लिए, सी जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। टूल स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, पित्तल। तो इसका राइट आंसर है कार्बन स्टील। राइट आंसर कार्बन स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 4, जेनी कैलिपर को कहते हैं। जेनी कैलिपर को कहते हैं ए ट्रांसफर कैलिपर, बी मार्किंग कैलिपर, सी हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 5, गुणिया का साइज लिया जाता है स्टोक की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई व चौड़ाई से, स्टोक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी, स्टोक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुणिया के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री। समकोण को चेक करते हैं, जॉब को चेक करते हैं, समकोण पर राइट एंगल को चेक करते हैं गुणिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, गुणिया का प्रयोग करते हैं टूल रूम में, दर्जी, ऑप्शन सी लैब में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दर्जी, कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 8, सेपरिंग टाइप कैलिपर है आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर, ऑप्शन सी जेनी कैलिपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बी सी डी। कौन सा राइट आंसर? राइट आंसर आंतरिक कैलिपर भी और बाह्य कैलिपर दोनों राइट आंसर हैं। दोनों राइट आंसर हैं। ले ऑप्शन में ए और बी दे नहीं रखा, तो इसमें हम दोनों राइट आंसर हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8 के ए आंतरिक कैलिपर, बी बाह्य कैलिपर और सी जेनी कैलिपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर हैं दोनों, आंतरिक कैलिपर और बाह्य कैलिपर दोनों राइट आंसर हैं इसके। ए और बी दोनों, ए प्लस बी दोनों राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेनी कैलिपर को एक कैलिपर को जो कि 3 नामों से जाना जाता है। एक कैलिपर को
एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर बताइए इसका। जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर और डिवाइडर कैलिपर। डिवाइडर तो कैलिपर कोई होता ही नहीं है। आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर, जेनी कैलिपर। राइट आंसर ऑप्शन ए, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 10, सेपरिंग टाइप बाह्य कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता है। स्टील रूल की ये पूछ रहा है, स्टील रूल की परिशुद्धता कितनी है, कम से कम आप स्टील रूल से कितना ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए 0.25 mm, 0.50 mm, 0.65 mm, 0.1 mm। तो स्टील रूल की कम से कम माप होता है, कम से कम माप परिशुद्धता होती है ऑप्शन बी 0.05 mm। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 0.5 mm, यानी कि आधा mm की शुद्धता में हम स्टील रूल से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न मापक कैलिपर प्रयुक्त होता है। खांचे की चौड़ाई, खांचे की चौड़ाई, खांचा है तो अंदर का मापने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग करना है। ये पूछ रहा, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन दे रखे हैं, बाह्य कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ओल्डलैग कैलिपर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आंतरिक कैलिपर। राइट आंसर ऑप्शन बी, आंतरिक कैलिपर। खांचे की चौड़ाई मापने के लिए आंतरिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं और बाहरी माप के लिए बाह्य कैलिपर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलिपर का साइज लिया जाता है। कैलिपर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए लेग की लंबाई से, पॉइंट के रिवट के मध्य तक, सी कुल लंबाई से और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, कैलिपर की लंबाई से, पॉइंट के रिवट के मध्य तक, कुल लंबाई से उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पॉइंट से रिवट के मध्य तक, पॉइंट से रिवट के मध्य तक। इसका राइट आंसर है पॉइंट से रिवट के मध्य तक। क्वेश्चन नंबर 13, एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न होती है। ये स्टील रूल की, आगे एक क्वेश्चन, एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न होती है, कम से कम स्टील रूल से कितना माप सकते हैं। ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 0.3 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm, ऑप्शन डी 0.05 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.5 mm, यानी कि हम एक स्टील रूल से आधा mm की सूक्ष्मता में माप सकते हैं। कम से कम हम आधा mm का माप सकते हैं और कम से कम माप सकते हैं, वही उस टूल की सूक्ष्मता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, माप कितने प्रकार के होते हैं। माप कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष माप, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष माप, ऑप्शन सी तुलनात्मक माप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष माप भी होते हैं, अप्रत्यक्ष माप भी होते हैं और तुलनात्मक भी माप होते हैं। प्रत्यक्ष माप, जिन टूलों के द्वारा हम सीधी रीडिंग उन टूलों पे पढ़ लेते हैं, जैसे स्टील रूल के ऊपर हम स्टील रूल से मापते हैं तो स्टील रूल से ही हम सीधी रीडिंग पढ़ लेते हैं। अप्रत्यक्ष माप होते हैं ओल्डलैग कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, जिनके द्वारा मापने के बाद स्टील रूल के द्वारा चेक किया जाता है या किसी अन्य सूक्ष्म मापी यंत्र के द्वारा चेक किया जाता है। तुलनात्मक माप, यानी किसी जॉब के साथ तुलना करके, किसी पार्ट के साथ तुलना करके हम माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टील रूल किस प्रकार का टूल है।
अब ये क्वेश्चन आ गया इसमें पीछे स्टील रूल किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष मापी, बी प्रत्यक्ष मापी, सी तुलनात्मक मापी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रत्यक्ष मापी औजार वह होते हैं जिनके द्वारा हम सीधे माप पढ़ लेते हैं, सीधी रीडिंग पढ़ सकते हैं, और अप्रत्यक्ष मापी वो होते हैं जिनके द्वारा माप लेने के बाद स्टील रूल या किसी अन्य टूल के द्वारा हम उसको रीडिंग को चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी औजार है, सीधा हम स्टील रूल के द्वारा माप सकते हैं, प्रत्यक्ष मापी। क्वेश्चन नंबर 16, बाह्य कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसमें बताइए ये बाह्य कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, ये सत्य है, असत्य या तुलनात्मक उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सत्य। राइट आंसर सत्य। इसका सत्य है। बाह्य कैलिपर का एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। बाह्य कैलिपर के द्वारा हम सीधी रीडिंग नहीं पढ़ सकते, स्टील रूल के द्वारा चेक करना पड़ता है। माप मापने के बाद स्टील रूल के ऊपर चेक करते हैं, और स्टील रूल की सूक्ष्म मापता होती है 0.5 mm। तो बाह्य कैलिपर की भी 0.5 mm सूक्ष्मता होती है, कम से कम माप मापने की। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील रूल किस धातु का बनता है? ऑप्शन ए सैपरिंग स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी ब्रास। इसका राइट आंसर बताइए, स्टील रूल किस धातु का बना होता है? स्टील रूल सैपरिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी ब्रास। तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो हमारा स्टील रूल होता है उसके ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील या सैपरिंग स्टील, तो ये दोनों ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, सैपरिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों। राइट आंसर ए व बी दोनों, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिटर ITI वीक यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिटर का पूरा कोर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें।